आदाब, जोहार। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। आइए अब शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था में भारत का बढ़ा दबदबा, दुनिया लगाए बैठी है बड़ी उम्मीद, पीएम मोदी के दौरे से हुआ साबित। सिडनी के उस मंच पर जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हुए उनके परिचय में अपने भारी एक्सेंट में कहा, मिस्टर मोदी इज बॉस, तो जाहिर था कि भारत की विदेशी नीति कम से कम एक चक्र तो पूरा कर ही चुकी है। राजन्य यानी डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है। अगर हम सिडनी के उस मंच पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्रियों की देह भाषा को देखें तो वो खुलेपन की थी, मित्रता की थी और अनौपचारिकता की थी। उनकी हंसी उन्मुक्त थी और मिलना मिलाना सहज था। कूटनीति और राजनीति के बोझ तले दबा हुआ नहीं था। इसलिए जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की तुलना ब्रूस सिग्निफिकेंट से की तो आमतौर पर गंभीर रहने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पीछे बैठकर हंस रहे थे। आखिर एक रॉक स्टार से अपने पीएम मोदी की लोकप्रियता की तुलना उस विदेश मंत्री को क्यों ना भाएगी जिस रॉक स्टार के 7 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड बिके हैं। आखिर जयशंकर को अखंड विदेश मंत्री भी तो माना जाता रहा है, तो लोकप्रियता की कोई भी कमाई उनके लिए बोनस ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी कहा था कि भारत ना किसी से आंख झुकाकर बात करेगा, नाक दिखाकर बात करेगा, तो अब वही हो रहा है। भारतीय विदेश नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। जैसा कि हम G7 बैठक के लिए हिरोशिमा में पहुंचे पीएम के साथ भी देख सकते हैं, वहां चीन और रूस को G7 देशों ने खुलकर चेतावनी दी और भारत के हितों को लेकर सहमति जताई। भारत G20 के अध्यक्ष के नाते वहां सहमति जताई गई। शिरकत करने गया था और पूरी मजबूती से उस मंच पर न केवल भारत के बल्कि उन तमाम देशों की बात कही जो पश्चिमी देशों की अब तक अनदेखी कर शिकार हो रहे हैं। तो उसकी वजह है अब तक जिन द्वीपीय देशों के भारतीय विदेशी नीति में बहुत दूर होने की वजह से छोड़ दिया जाता था। 2014 से उन 14 द्वीपीय देशों को साथ लेकर न केवल FIPIC का निर्माण किया गया बल्कि अब तक उनके 3 शिखर सम्मेलन भी हो चुके हैं। कोरोना के दौरान की वैक्सीन डिप्लोमेसी भी इसकी एक बड़ी वजह है। इसलिए फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से भी भारतीय पीएम को नवाजा है। ये भारतीय विदेश नीति का अभ्युदय काल है। अब भारत अपने हितों को लेकर मुखर और एग्रेसिव और प्रोटेक्टिव हो रहा है। भारत की मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था इसका एक बड़ा कारण भी है। इसके अलावा रूस और चीन की गलभाइयां भी एक कारक है। यूरोपीय देशों में कई अब भारत को विश्वसनीय पार्टनर की तरह देख रहे हैं और भारत भी उसी तरह बर्ताव कर रहा है। भारत अब मजबूती से अपनी बात रख रहा है, वो आस्टिव हो रहा है। एशिया में भारत अब नए ध्रुव की तरह उभर रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर है, जबकि अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों पर मंदी की भी छाई हुई है। अमेरिका तो कर्ज के ऐसे दुष्चक्र में फंसा है कि उसके डिफॉल्ट होने का खतरा भी बना हुआ है। अपनी घरेलू परिस्थितियों को संभालने के लिए उन्हें अपना पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द करना पड़ा। भारतीय प्रधानमंत्री ने इसके बावजूद अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा बदस्तूर जारी रखा। इससे 2 संकेत सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं। पहला तो ये कि G7 के साइडलाइंस पर ही क्वाड की भी बैठक हुई, जिससे क्वाड की अहमियत का दुनिया को पता चला और चीन सिवाय बिलबिलाने के और कुछ नहीं कर सका। दूसरे, भारत ने ये साफ कर दिया कि अमेरिका हो या रूस, भारत अब किसी देश का मोहताज नहीं रहा। वो मुंह देखने के बजाय अपनी अलग चाल चलेगा और जो उसके हित में होगा उसी तरह की नीतियां भी अपनाएगा। यही वजह है कि UK लाख नाक मुंह सिकोड़ने के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया। हाँ, हमारे विदेश मंत्री ने समय समय पर अलग मंचों पर यूरोप के देशों को थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ी सी डिप्लोमेसी का पाठ जरूर पढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिनों के अपने दौरे में अपने ऑस्ट्रेलियाई समक्ष अल्बानीज से बातचीत के दौरान क्रिकेट का भी जिक्र किया और वहां के पीएम को क्रिकेट के विश्व कप के लिए आमंत्रित भी किया। इसके साथ ही वो अपनी मजबूत होती अर्थव्यवस्था और बड़े बाजार की वजह से भी बार्गेनिंग पावर अधिकता रखता है। भारत के पास अंग्रेजी बोलने वाला, तकनीक में कुशल एक बड़ा युवा वर्ग है और साथ में एक विशाल बाजार। इसके साथ भारत के भरोसेमंद होने, शांति का दूत होने और बाकी मसले मिला लीजिए ताकतवर दोस्त तैयार होता है, जिसे यूरोप से लेकर अमेरिका और नार्डिक देशों से लेकर साउथ
पैसिफिक के देश तक अपने साथ रखना चाहते हैं। बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों में भारत को अब नजरअंदाज करना मुश्किल है। देश की केंद्रीय सत्ता मजबूत और इसलिए घरेलू हालात भी ऐसे हैं कि विदेश नीति पर पहलकदमी की जाए और बात की जाए। देश में स्थिरता हो तो भारत को बाहर की ओर झांकने की फुर्सत मिल रही है और अपनी विदेश नीति को नए सिरे से वो तय कर रहा है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे जोहार झारखंड।